इस पार्टी से जो हमको सम्मान मिला अति सराहनीय है, इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। और आज सब लोगों ने मिल करके हमको औराई विधानसभा का प्रभारी को बनाया गया, जबकि इससे पहले हम युवा प्रखंड अध्यक्ष के पद पर थे। तो इससे हम माननीय जिलाध्यक्ष महोदय जी को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी भोगेंद्र सर, सदा मैं इनका आभारी रहूँगा और इनके नक्शे कदम पर चलने का पूरा प्रयास करूँगा और इनके कदम से कदम मिला के कभी भी पीछे नहीं रहूँगा, ये मेरा वचन है। बहुत राहत मिली थी महोदय, और शेष लोगों का नाम सरकार के चहेते लोगों के आधार पर काट दिया गया था। मैं पूछता हूं, आप कहते हैं कि मेरा पूरा मुजफ्फरपुर जिला का उत्तरी हिस्सा पानी में डूब चुका है, तो डूबा तो होगा तो 100% डूबा होगा। तो 30% को आपने बाढ़ राहत दे दिया और 70% लोगों के साथ आपने गद्दारी किया है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अभी भी अपने हक और अधिकार के लिए जनता आपसे जरूर लड़ेगी। आप किस हैसियत से 30% लोगों को बाढ़ राहत की सामग्री दिया और 70% लोगों का नाम आपने काट दिया? या तो आपके चहेते गुंडे लोग कदमाए होंगे, या पदाधिकारियों को आपने हिंस दिया होगा, या जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग अपना साजिश रच दिए होंगे। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, बाढ़ आई थी, उसमें हमारे भारतीय सेना का जो हेलीकॉप्टर था, दुर्भाग्य से उनको आपातकालीन लैंडिंग करना पड़ा था और देसी बाजार के पास ही सुरक्षित लैंडिंग हुई थी। और उस लैंडिंग में हेलीकॉप्टर पूरी तरह पानी में डूब गया। आप सोच सकते हैं कि जब लोग जान बचाने के लिए ऊंचे स्थल पर भवन पर शरण लिए हुए थे, उस स्थिति में जब हेलीकॉप्टर पानी में डूबा तो आनंद फानंद में 2 मिनट भी नहीं लगा होगा, हमारे औराई के वीर जवान अपना नाव लेकर के हेलीकॉप्टर के पास पहुंचा और हेलीकॉप्टर से 4 जवान को सुरक्षित बाहर निकाल के ऊंचे स्थलों पर ले आए। क्या ये किसी वीर से सैनिक से कम बहादुरी का निर्माण उन्होंने किया कि जब खुद लोग डूब रहे हैं उस समय अपने जान की परवाह बगैर किए उन लोगों ने हमारे वीर सैनिकों को बचाया। एक सैनिक दूसरे सैनिक को बचाया, मैं ऐसे कह सकता हूं। उसको सम्मानित करने के लिए हमने जब अपने पार्टी के बड़े नेताओं के बीच यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं अपनी बात रखा, तो मुझे इस बात का सुखद एहसास है कि मीटिंग के कल होकर ही बड़े लंबे काफिले के साथ माननीय मुकेश सहनी जी आए और उन तीनों बहादुर हमारे औराई के वीर जवानों को सम्मानित किया। बाद में चलकर और भी कुछ लोग गए, लेकिन जो सम्मान बिहार सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए थी, वैसे लोगों को नहीं मिली। जिस सम्मान को हकदार थे वो आज तक उनको नहीं मिला। मैं कहना चाहता हूं महोदय, हमारे जो वर्तमान विधायक महोदय हैं, उनका रोल आज लोग यही देख रहा है कि साइयों के भाई और कमियों के भाई, वो जब जिधर देखते हैं कि मजबूत अगर कमियां का पक्ष है तो कमियां की तरफ खड़े हो जाते हैं और दूल्हा को पिटवा देते हैं। अगर देखा कि दूल्हा का पक्ष मजबूत है तो दूल्हा के पक्ष खड़ा होकर के कनिया को पिटवा देते हैं। इसको कहते हैं कनियों के भाई या बड़ों के भाई। वो अपने फायदे के लिए सिर्फ यहाँ पर 2-3 बार MLA बने हैं
उनको औराई की जन समस्याओं से कभी न कोई मतलब रहा है न आज भी है। मैं आपको बताऊं, मैं जिस ग्राम से आता हूं सुंदर खौली है सर, यहां से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक अदद फूल के लिए हम लोगों ने वर्षों से हर मंचों पे जाकर आवाज उठाने का काम किया। हमारे ग्रामीण लोगों के सहयोग से कई दफे माननीय विधायक जी के यहाँ भी अपनी उपस्थिति दी गई। आश्वासन के अलावा उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। अंत में आज ही आकर 2024 का जो एमपी चुनाव था, उसमें हमारे ग्रामीण लोगों ने निश्चय किया कि इस बार हमें वोट का बहिष्कार करना है। और वोट के बहिष्कार का जब पूरा प्लानिंग हो गया तो हमारे जो माननीय हैं 2-3 गुंडा को भेजकर 2-4 आदमी को उठवा लिया, प्रशासन को ले जाकर और भूकंप गिरवा करके विक्ट्री का साइन दे दिया कि चलो भाई चलो, वोट गिरना शुरू हो गया है, आओ जल्दी आओ। ग्रामीणों में और आक्रोश आ गया और इसमें हमारे माननीय धार से 10 मिनट के बाद पहुंच गए। लोगों ने बहिष्कार किया, उनको वहां से वापस जाना पड़ा और उसी के साथ साथ हमारे घनश्यामपुर पंचायत के भी महान जनता ने भी अपने फूल की मांग के लिए बहिष्कार किया था। ये आवाज जब यहां से माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक पहुंची है, उन्होंने पूल के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। तो मैं पूछता हूं, इसके पहले हमारे माननीय डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी जो विधायक हुआ करते थे, उनके द्वारा विधानसभा में आवाज जरूर उठाई गई थी। वो हमारे ग्राम में जाकर सम्मानित भी किए गए थे। पूरे गांव समाज के लोगों ने उनको सम्मानित भी किया था। ये देश या तो डॉक्टर सुरेंद्र राय का है या फिर उस गांव समाज के लोगों का है। इसमें हमारे सत्ताधारी दल के लोग जाते हैं पुष के महीना में होली के फोटो खींचा कि हमने ही बड़ा तीर मार दिया। अरे आपका क्या योगदान है भैया? आप तो इस मार पुष के महीना में होली खेलते हैं, रंग अबीर लगाते हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि तुम या तुम्हारा नेता किसी मंच से आवाज के जिन गांव में पुल पुलिया नहीं है, सड़क नहीं है, उसकी आवाज कभी उठाए हो क्या? नहीं। यहाँ पर है कैर घर गाय के अन्नाम भाव गाय के, ये हालात नहीं चलेगी। वो फोटो शूट करने से वहां की जनता नहीं मान जाएगी। इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। आप माल छापने का मशीन लेके घूमते रहिए, जनता सब जानती है। अगर आप ही के द्वारा दिया गया है भी तो मैं पूछता हूं, जो लोग नहीं बहिष्कार किए, डुमरी में कहां पुल बन गया? हम पूछते चंदियल घाट पर कहां बन गया? हम पूछते हैं देसी में कहां बन गया? हम पूछते हैं जोका पुल कहां बन गया? जहां के लोग लड़ाकू थे वहां तो आपने हरी झंडी देख लिया, और जहां के लोग सो गए वहां दे देते, तब तो पूछते कि आपने हर कोने कोने की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए दूसरे के किए हुए पर मलाई मत खाइए। जनता इतना बेवकूफ नहीं है, सब जानती है, सब देख रही है। आपका दृष्टि जितना ज्यादा है उससे ज्यादा दृष्टि वाले लोग बैठे हुए हैं। इसलिए इस सब बातों में कोई दम नहीं है। आप अगर बस वाले माननीय विधायक महोदय तो राय को आप एक मिट्टी का काम खन के गढ़ा में ताजमहल बना दीजिएगा, एवरेस्ट की चोटी बना दीजिएगा। अगर आपका बस चले तब करोड़ों रुपया आपने बागमती नदी के पेटी के उगाही के नाम पर उठा लिया, कितना पुल पुलिया के नाम पर उठा लिया, कागजे में पैसा घूम रहा है। और लोगों को कहते हैं कि हम बहुत विकास पुरुष हैं।
अरे ये दुर्भाग्य वाला के लोगों के द्वारा पैदा की गई है। हम तो सब जनता को भी शिकायत करते हैं, खुलेआम करते हैं। क्या हिंदू और मुसलमान के भाग में बांटा ऐसे ऐसे लुटेरों को यहाँ का ताज सौंप देते हैं, जिसको यहाँ की मिट्टी से, यहाँ की तकलीफ से, यहाँ के गरीब गुरबों के परेशानी से कुछ लेना देना नहीं। ये भाजपा आएगा तो हिंदू जान जाएगा, अब भाजपा चला जाएगा तो हिंदू मर जाएगा। ये घटिया सोच हम लोगों को घटिया आतंक की तरफ ले जा रहा है। अरे जो काम करेगा वो हमारा नेता होगा, और जो काम नहीं करेगा नेता नहीं होगा। 5 साल देख लो, 5 साल दूसरा कर दे दो, तीसरा कर दे दो, चौथा कर दे दो। यहाँ तो और कुछ लोग अपने बाप की तारीफ समझ रखा है, जैसे मन होता है दोनों हाथ से लूट रहा है। तो दोस्तों, हमको बात कहना नहीं था, हम तो बिना मतलब के कुछ बोल दिए हैं। बोलना तो उन लोगों को जिनके बात को सुनने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, वो तो हम अपना दिल के भाव, दिल के आंसुओं में बह गए। हम जहाँ खड़े थे खड़े के खड़े रह। तो ये बातें हैं, मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम करता हूँ। हम लोग बैठेंगे तो बहुत सी चर्चा करेंगे। मैं जरूर याद कराता हूँ कि आज हमारे बड़ों की स्थिति अच्छी नहीं है। माहौल किसी भी विभाग में जो मेन कर्मी है, पदाधिकारी है, वो नहीं आता, वो अपना असिस्टेंट बहाल किए हुए और उसके माध्यम से पैसे की उड़ाई हो रही है। आप दौड़ते मर जाएंगे, लेकिन आपका सुनने वाला कोई नहीं, झूठ उसकी बात है, कोई नहीं सुनेगा। पैसा रहेगा तो 2 सेकंड में सुनेगा। और सब लोग वर्क फ्रॉम होम करता है, माने घर से बैठे बैठे काम करता है। जितने भी हमारे भाई साहब बड़े भाई हैं, पप्पू सिंह जी ये उप प्रमुख कई बार आ चुके हैं, बहुत सक्रिय हैं। पहले तो हम इनका यहाँ आने के लिए स्वागत करता हूँ इस पार्टी के बैनर तले, और तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये सब जानते हैं, ये लोग जब तक सक्रिय रहते थे या है तो कुछ लोगों का भला हो जाता, लेकिन यहाँ का चपरासी भी किसी की बात नहीं मानता है। वीडियो सीओ तो उसका बहुत ऊपर का रैंक का पदाधिकारी है। जितने भी राजस्कर्मी हैं वहां में, वो तमाम विचार को अपना एजेंट रखे हुए हैं। आप जाइए, चढ़ाना चढ़ाइए, चढ़ाना जैसा रहेगा काम वैसा होगा। तो क्या वोट कम दीजिएगा तो जल्दी टाइम दे देगा, और जब पतला कम रकम दीजिएगा तो लमड़ा देगा कि आइए 2 महीना के बाद हो जाएगा। बगैर पैसा दिए आज आपकी बात को सुनने उड़ने वाला नहीं। तो जरूरत है महान आंदोलन की, जरूरत है एक जन आंदोलन की, जिसमें जाति या पार्टी या 18 और 18 कौम को हटाओ और आय को बचाना है। तो आय का लाल ही बचा सकता है। और आय में जिसने पैदा लिया, आय की गरीबी देखा, नहीं देखा, सामाजिकता देखा, भाईचारा देखा, दोस्त नहीं देखा, उस पर विश्वास करो। ये बाहरी लोग हमारा क्या इज्जत करेंगे, क्या हमारा विकास करेंगे? ये मेरे अगले में तुम्हारा क्या काम है भाई? यहाँ राय की पुत्र है, और राय में भी भूख है कि नहीं, और राय में क्रांतिकारी है कि नहीं है? मुजफ्फरपुर जिले का महान क्रांतिकारियों की ये धरती रही है। आज लोग समझते कि पुत्र है, और आज का कोई हस्तिये नहीं है। बात हमारी बड़ी शिकायत करती है कि जब वो कहता है कि आय में आपका कोई लाभ नहीं है, कि पहाड़िया को कहां से कहां दे देते हैं, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर, पैसे के नाम पर अपना जनप्रतिनिधि बना देते हैं, और एक छोटा सा काम करवाना होता है तो जाइए 100 किलोमीटर घूम करके और यहाँ जाइएगा तो पता चलेगा वो तो पटना है, वो दिल्ली है, वो फलाने जगह है, तो चिराने जगह है। अरे घर के लोगों को घर के बेटा लीड करते हैं, पूरी खा कहीं
उसके घर पर चढ़कर 10 को गाली दे सकते हैं, बोल सकते हैं, काम करवा सकते हैं। ये बाहरी लोग अपना शान और शौकत दिखाने के लिए तमाम बात करते हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर जनता इकट्ठा नहीं हुई दोस्तों, तो फिर वही गंजन, वही दुखभांजन, वही परेशानी, वही काश भोगने के लिए भी तैयार रहिएगा। अब से ज्यादा अभी तो कम हो गए हैं, आगे और भोगने के लिए तैयार रहिएगा। हम भी रहेंगे, आप सब भी रहिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूं अपने आज प्रमुख अतिथि